Hello everyone, I'm Hetal Yadav, your English teacher. Welcomes you to e-learning classes. Today in this video, we are going to start English Grammar chapter number 25 Between and Among in class 3 English. So let's get started students. यहाँ पर चैप्टर नंबर 25 दिया है बिटवीन एंड अमंग, जो कि आपकी विकास गोल्डन ग्रामर बुक क्लास 3 है, जो इंग्लिश ग्रामर के लिए उसमें दिया गया है। आप जल्दी से वो बुक निकालिए और उस पर आइए पेज नंबर 37, जहाँ पर ये यूनिट दिया है बिटवीन एंड अमंग। आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स जान लेते हैं कि बिटवीन का मतलब क्या होता है और अमंग का मतलब क्या होता है, यानी व्हाट इज़ बिटवीन एंड व्हाट इज़ अमंग। बिटवीन का मतलब होता है दो चीज़ों के या फिर किसी भी चीज़ के बीच में, और अमंग का भी मतलब होता है किसी चीज़ या किसी वस्तु के बीच में। अब इन दोनों का मतलब तो एक ही रहता है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आज हम देखते हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि कौन सी जगह पर किस शब्द का प्रयोग करना है, यानी कि कहाँ पर बिटवीन यूज़ करना है एंड कहाँ पे अमंग यूज़ करना है। When we talk about two people, places or things, we use the preposition between। यानी कि जब भी हम कभी दो लोगों की, दो जगह की या फिर दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, तब हम जो है प्रिपोजिशन यूज़ करेंगे। कौन सा वाला? बिटवीन। यानी कि बिटवीन कहाँ पर यूज़ होगा? जब कभी दो चीज़ों की बात होगी या फिर दो व्यक्ति की बात होगी या दो प्लेसेस यानी कि किसी जगह की बात होगी, तब हम बिटवीन यूज़ करेंगे। When we talk about more than two people or things, we use the preposition among। और जब हम दो से ज़्यादा लोगों की, चीज़ों की या फिर जगह की बात करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे among, यानी कि प्रिपोजिशन जो among है वो यूज़ करेंगे। चलो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कैट sat between the two girls, यानी कि बिल्ली जो है वो दो लोगों के बीच में, दो गर्ल्स के बीच में बैठी हुई है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है देयर वॉज अ क्वारल अमंग द कैट्स, यानी कि काफ़ी बिल्लियों के बीच में झगड़ा हो रखा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए, ये जो पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया? बिटवीन। और स्टूडेंट्स हम बिटवीन कब यूज़ करते हैं? जब हम कभी दो लोगों की बात करते हैं या दो चीज़ों की बात करते हैं, तब बिटवीन यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने कौन से दो लोगों की बात की है? टू गर्ल्स, यानी कि ये दोनों गर्ल्स, और उसके बीच में कौन बैठा है? कैट, राइट। तो यहाँ पर आएगा बिटवीन। और यहाँ पर हमने अमंग यूज़ किया है ना। पर अमंग क्यों यूज़ किया है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर जो बिल्लियाँ हैं वो दो से ज़्यादा हैं, है ना। एक, दो, तीन, यहाँ पर तीन बिल्लियाँ हैं, यानी कि हमने दो लोगों से या फिर दो चीज़ों से ज़्यादा लोगों की बात की है, इसलिए हमने यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया? अमंग। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बिटवीन कब यूज़ करेंगे और अमंग। सबसे ईजिएस्ट वे है कि बिटवीन जहाँ पर दो लोगों की बात हो वहाँ पर हम बिटवीन यूज़ करेंगे, और दो से ज़्यादा लोगों की बात होगी तब हम अमंग यूज़ करेंगे। और दोनों का ही मतलब सेम रहता है, के बीच में, यानी कि किसी चीज़ या किसी व्यक्ति या फिर किसी जगह के बीच में। चलिए अब और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी होगा, जिसमें आंसर्स नहीं लिखे होंगे, तो आंसर्स आप यहाँ से लिख सकते हो, लेकिन पहले हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग? आपको पता है जोड़ने में और घटाने में क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पर हमने किन चीज़ों की बात की? दो चीज़ों की बात की, बढ़ाना और घटाना, ठीक है, एडिंग या सब्सट्रैक्टिंग। तो अब आप बताइए मुझे, यहाँ पर दो चीज़ों की बात की गई है, तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? बिटवीन और अमंग? बिटवीन, तो ये करेक्ट है। फिर है द टू बॉयज़ डिवाइडेड द स्वीट्स बिटवीन देमसेल्व्स एंड लेफ्ट नथिंग फॉर अदर्स, यानी कि जो दो बच्चे थे उन्होंने आपस में ही स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ बांट ली और किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ा। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, कितने लोगों की बात की गई है? टू बॉयज़, यानी कि दो लोगों की बात की गई है ना। तो यहाँ पर भी हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? बिटवीन। Now students, let's see example number 3. You have to choose between going for a film and going for a picnic। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें पूछा गया है कि आपको दोनों में से एक चीज़ को चुनना है, या तो आप फिल्म देखने जा सकते हो या तो आप पिकनिक पर जा सकते हो। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कितनी चीज़ों की बात की गई है? दो चीज़ों की बात की गई है ना।
तो हम यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? बिटवीन। नाउ लेट्स सी नंबर 4, हु अमंग यू इज विलिंग टू गो फर्स्ट इनटू द ट्यूनल, यानी कि आप में से सबसे पहले ट्यूनल में कौन जाना चाहता है? तो यहाँ पर कितने लोगों की बात हो गई है? एक से ज्यादा, दो से भी ज्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया? अमंग। नाउ लेट्स सी नंबर 5, द मैजिशियन हेल्ड द मैच स्टिक बिटवीन हिज टोज। यहाँ पर जो मैजिशियन है, जो जादूगर है, उसने मैच स्टिक यानी कि जो माचिस रहता है उसे पैर की उंगली में पकड़ा है। तो दो उंगलियों से पकड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया? बिटवीन। नाउ लेट्स सी नंबर 6, अमंग द ट्रीज इन द फॉरेस्ट वॉज अ हट मेड ऑफ चॉकलेट, यानी फॉरेस्ट में काफ़ी सारे पेड़ के बीच में एक जो हट था वो चॉकलेट का बना हुआ था। तो यहाँ पर हम ट्रीज कितने सारे हैं? दो से ज़्यादा, इसलिए हम प्रीपोजिशन कौन सा यूज़ करेंगे? अमंग। हाउ मेनी स्टॉप्स आर देयर बिटवीन पुणे एंड मुंबई। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने वापस से बिटवीन यूज़ किया। कैसे? मैं आपको ट्रांसलेट कर देती हूँ सेंटेंस। मुंबई और पुणे के बीच में कितने स्टॉप आते हैं या फिर कितने स्टेशंस आते हैं, बताइए। यहाँ पर तो अभी कौन सी दो जगह की बात हो रही है? पुणे और पुणे और मुंबई। तो ये दो जगह हो रही है, इसीलिए हमने प्रीपोजिशन यूज किया बिटवीन। नाउ लेट्स सी नंबर 8, देयर वाज अ क्वारल बिटवीन द टू फ्रेंड्स। अब ये तो बहुत ही ईजी है, हमने यहाँ पर बिटवीन क्यों यूज किया है? क्योंकि यहाँ पर टू फ्रेंड्स यानी कि दो फ्रेंड्स के बीच बात हो रही है, दो जो फ्रेंड्स है वो झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने बिटवीन यूज़ किया है। क्योंकि यहाँ पर कितने लोगों की बात हो रही है? दो। अगर दो से ज़्यादा लोग झगड़ा कर रहे होते तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते? अमंग। नाउ लेट्स सी नंबर 9, वन अमंग यू विल बी चूजन टू बी द लीडर। आप सब में से किसी एक को लीडर बनाया जाएगा। यहाँ पर हमने अमंग यूज़ किया। कैसे? क्योंकि यहाँ पर भी एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। द प्रिंस डिस्ट्रीब्यूटेड हिज वेल्थ अमंग द पुअर। जो प्रिंस था उसने अपनी जो वेल्थ यानी कि संपत्ति थी वो गरीबों में बांट दी। तो अब वो एक या दो गरीब को तो अपनी संपत्ति नहीं देगा ना, उसने तो सब लोगों को दी, यानी कि दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी हम कौन सा यूज़ करेंगे? अमंग। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आज हमारी क्लास फिनिश होती है। आई होप आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया होगा बिटवीन एंड अमंग का, और उसके साथ हमने आज उसकी एक्सरसाइज भी की है जिसे आपको अपनी ग्रामर की इंग्लिश की बुक में राइट डाउन करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।